जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन मिल जाए। अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज मैं यहाँ आया था, घर से निकला था। मैंने ये टोपी इसलिए पहनी हुई है और ये जैकेट भी ज़रा ज़ोरदार किस्म का मिडिल जैकेट इसे कहते हैं। एक लाइट है, एक मिडिल टाइप का है और एक बिल्कुल जो है वो -20 -30 तक को रोक लेता है। एक वो पड़ा हुआ, अभी तक उसको निकाला नहीं। आज काफ़ी सर्दी है, मेरा ख्याल 6 डिग्रीज़ हैं या 7 डिग्रीज़ हैं, लेकिन हवा भी चल रही तो उससे सर्दी बढ़ जाती है हवा से। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, डेंटोनियो पार्क है, हमारे घर के करीब है, तकरीबन 2 मिनट की वॉक यहाँ से होगी। तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। अब बच्चों की छुट्टी तो हो गई यहाँ 3:15 बजे, लेकिन अभी तक सारे बच्चे आए नहीं हैं, थोड़ी देर में आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उसकी सूरत हाल ये बहुत खूबसूरत है। देखें उसकी एनवायरनमेंट है। नीचे वो ट्रेन की आवाज़ आपको अगर आ रही हो, ये अंडरग्राउंड ट्रेन है जिसे हम यहाँ पर सबवे कहते हैं, उसकी आवाज़ है, वो नीचे है। पहले मैंने दिखाई दी, आपको दोबारा दिखाऊंगा। और ये रास्ता जहाँ से वो गाड़ी आ रही है, ये डैनफोर्थ एवेन्यू से आ रही है, तो मैं उस पर जाऊँगा और आज कोशिश करूँगा कि 7 किलोमीटर वॉक करूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने 6 किलोमीटर की थी मैंने। इस बार 7 का आज इरादा है, फिर 8 करूँगा, फिर 9 करूँगा और अल्टीमेटली 10 किलोमीटर करूँगा। तो ये चारों तरफ इसका है मंज़र। वहाँ सामने जो है वो क्रिसेंट पैलेस है और ये क्रिसेंट पैलेस नंबर 9 है और ये सारा है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरख्त है बहुत बड़ा यहाँ पर। मैं यहाँ पर सीट पर बैठा हुआ हूँ, इसको मैंने नीचे से फिर ख्याल करता हूँ ऐसा ना हो कि नीचे गिर पड़ूँ। ये देखें कितना बड़ा दरख्त है, मैं तो नहीं झुक पा रहा हूँ। मैं आपको, मेरा ख्याल है ये पूरा दरख्त तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें आप कितना अच्छा दरख्त है और ये बहुत बड़ा है। पता नहीं इसका नाम तो क्या है, लेकिन इसमें जो फूल लगे हैं वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ अभी तक ऑटम का सीज़न है और ऑफिशियली विंटर जो है वो डिक्लेयर नहीं है। और वो दरख्त देखें, उसके भी पत्ते सारे पर्पल टाइप हो गए हैं। वो सामने एक और दरख्त है, वो भी देखें। और वो सारे जो है वो बिल्डिंग्स हैं और वो जो है ये देखें, कुछ लोग खेलने आए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। अभी कोई मैच यहाँ पर शुरू होगा थोड़ी देर में, तो आप देखें ये सारा बहुत बड़ा है। देखें लॉन है, ये सारा का सारा प्ले ग्राउंड है। ये मेरा ख्याल कोच है या इसका सीनियर है, वो इनको बच्चों को ट्रेन करेगा। तो यहाँ फ्रेंडली मैचेस वगैरह होते रहते हैं, कभी कभार मुकाबले भी होते हैं और सीनियर्स भी खेलते हैं। सीनियर से मुराद है जो एडल्ट हैं वो भी खेलते हैं, वो छोटे बच्चे हैं। अभी आए हैं यहाँ बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और इंडिया के, और गोरे जो हैं वो भी आते हैं। मदर्स अपने बच्चों को लेकर आती हैं इवनिंग में। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। बहुत अच्छा पार्क है। ये देखें पत्ते जो गिरे हैं आटम की वजह से, जिसे हम ख़िज़ा कहते हैं। अब ख़िज़ा में तो आपको पता, पतझड़ भी कहते हैं, पत्ते झड़ते हैं तो इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। और इस पर शायरों ने बड़ी शायरी की है और सब कुछ किया है। तो ये आप देखें। मैं फिर चलता हूँ थोड़ा आस्ते आस्ते। फ़िलहाल तो मैंने ब्रेक किया है, थोड़ा थक गया था। अभी मैं उठता हूँ और आपको रास्ते में दिखाता जाता हूँ इस पार्क को आगे से। इसके अंदर ही मैं चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ बहुत खूबसूरत है। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब आए थे हम 2013 में, तो उस वक्त भी हम यहाँ पर आए थे। ये देखें बच्चे आए हुए हैं और ये पार्क यहाँ पर है। वो सामने जहाँ से हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ सूरज अभी शायद पहुँचा तो नहीं है। वो हल्की जो ऐसे लेफ़्ट साइड पर जो है वहाँ उसकी किरणें हैं, इसका मतलब सूरज अभी ऊपर है। लेकिन बहुत ज़्यादा चूँकि बादल हैं आसमान में, तो सूरज फ़िलहाल कहीं से नज़र आ नहीं रहा है। हो सकता है बादल हट जाएं तो फिर कहीं सूरज के दीदार हो जाएंगे। जैसे हिंदूज़ जो हैं कुछ कल्चर में सूरज देवता भी कहते हैं। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट उसके नाम हैं, उसकी पूजा होती है। और सुबह को जब लोग सूरज को पहली बार देखते हैं तो हिंदूज़ जो है उसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूरज को नमस्कार करते हैं और दिए जलाते हैं और पूजा पाठ होती है। मकसद ये, जैसे भी आप पूजा पाठ करें, बात तो एक ही है और अब तो सबका एक है। वो कहते हैं ना, हम सबका मालिक एक है। तो असल बात तो ये है। अब चाहे आप उसको, ये यहाँ पर बने हुए हैं। मैं जिस सीट पर बैठा था वहाँ भी
शतरंज का बना हुआ चेस का देखें, यहाँ पर भी बना हुआ है। लोग आकर ये दोनों तरफ ये हैं बैठने के लिए, छोटे से स्टूल टाइप इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये सिटी पार्क का है, सिटी गवर्नमेंट का है। और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं टोरंटो की जो सिटी गवर्नमेंट है। तो इसी तरह GTA के अंदर ग्रेटर टोरंटो एरिया में भी हर जगह पर ये रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई नई आबादी बन रही हो तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि इतने हिस्से पर जो है ग्रीन बेल्ट होगा, जैसे ट्रीज़ होंगी और सब कुछ होगा, पार्क्स होंगे, प्ले ग्राउंड्स होंगे, क्लिनिक्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बगैर ये किसी भी चीज़ को बनने नहीं देते। और हमारी तरह नहीं होता कि बाद में जो है माफियाज इन प्ले ग्राउंड्स पे भी कब्ज़ा करके और यहाँ पर प्लाजाज खड़े कर दें, यहाँ घर बना लें। इस तरह यहाँ पर नहीं होता। यहाँ आप अपने घर को जो है, हालांकि आपके घर के आगे और पीछे बहुत ज़मीन होती है, आपको दे दी जाती है साथ में। एक तो आपका घर होता है, वो आपकी मिल्कियत होता है, लेकिन आगे और पीछे काफ़ी ज़मीन दे दी जाती है देखें, ताकि वहाँ पर आप अपना लान बना सके आगे की तरफ पीछे। अब ये देखें, ये काफ़ी ज़मीन जो है इसको खाली छोड़ दिया है, वरना इस पर भी तो घर बन सकते थे। नहीं, आगे ये सारे जो ट्रीज़ हैं और ढेरों हैं, ये इस तरफ से ट्रीज़ हैं और पता नहीं आगे उस रोड तक जाती हैं। सामने वो सबवे स्टेशन है, अगर आप देख पाएँ तो ट्रेन अभी आ नहीं रही है। देखिए हर जगह पर, वो वहाँ मैं बैठा था वहाँ पर भी डस्टबिन बनाए हुए थे, और ये भी है। हर जगह पर ये होता है कि इसके अंदर आप लिटर डालेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे है, और राइट साइड पर जो है रिसाइकलिंग वाले आइटम्स वो डालेंगे। तो ये सारा है इस तरह से। नीचे जो है ये लॉक है, खोल नहीं सकता कोई इसको, और जो सिटी गवर्नमेंट के आदमी आते हैं तो वही इसको खोल सकते हैं। ये सामने है, मुझे पता नहीं किसका है, लेकिन किसी ये एजेंसी का होगा। और उसमें नीचे जो है कुछ न कुछ, वो ट्रेन आ गई है, उसको देख रहे हैं। ये अब ट्रेन जा रही है वेस्ट की तरफ। ये लाइन 2 है और इसको बेलूर लाइन भी कहते हैं। और ये आई है कैनेडी स्टेशन से और ये आगे जा रही है किपलिंग की तरफ। वो दूसरी ट्रेन भी आ गई, वो आगे जा रही है और वो जाएगी कैनेडी की तरफ। यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन जो है वो एक आता है बीच में, नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद लास्ट स्टेशन जो है वो कैनेडी है। और ये ट्रेन जो जा रही हैं यहाँ वेस्ट की तरफ, वहाँ पर उनका लास्ट स्टेशन जो है किपलिंग होगा। और किपलिंग से वहाँ से रॉकेट बस एक चलती है, उसका नाम ही रॉकेट है। वो नॉन स्टॉप बस है और वहाँ से चलती है, सीधी एयरपोर्ट जाती है। वहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल 20 किलोमीटर्स होगा, लेकिन इतनी फुल स्पीड से वो जाती है। और उसके अंदर मखसूस जो है जगह बनी हुई है, जिस पे आप, जहाँ पर आप अपने सूट केसेस और जो लाइट सूट केसेस होते हैं, जिन्हें आप हैंड कैरीज कहते हैं, उनके रखने की जगह है। वहाँ आप उनको रख दें आराम से और बैठ जाए अपनी सीट पे। वो किराए में शामिल होती है। यहाँ से आप चलते हैं कोई भी टिकट लेकर, अगर सीनियर है तो $2 और 25 सेंट टिकट है हमारे लिए, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ा दिया है, $2 और 30 सेंट कर दिया। यहाँ पर एक मुहिम चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरा ख्याल हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। वो कह रहे हैं कि TTC को फ्री कर देंगे, जैसा कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में है और कुछ जो है और कंट्रीज़ में भी है। रशिया के अंदर वो TTC ऐसे है कि आप स्टेशन पर जाएं, वहाँ पर आप जो है पुशअप्स करें, मेरा ख्याल है 10 है या 30 है, वो पुशअप करें। और जैसे ही वो 30 आपके पूरे होंगे तो सामने उन्होंने कंप्यूटर और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो लगाए हुए हैं, वो आपको रीड करें। जैसे ही 30 पूरे होंगे टिकट निकल के आ जाएगा और आप चले जाएं। तो वहाँ लोग पुशअप करते हैं, एक्सरसाइज भी हो गई। पुशअप से मुराद है नीचे बैठना और फिर ऊपर उठना। 30 पूरे करें, टिकट फ्री में जाए राइड करें, एक्सरसाइज हो गई और टिकट भी फ्री। तो यहाँ पर फ्री करने का ये इसलिए सोच रहे हैं। मैं इस वक्त ये जा रहा हूँ डेनफोर्थ एवेन्यू की तरफ। ये देखें घर हैं पुराने, बिल्कुल हर घर के आगे, हालांकि पुराने घर हैं तो छोटे छोटे घर हैं, लेकिन लोगों ने छोटी लान बनाई है। लेकिन घर के पीछे काफ़ी जो है बड़ा हिस्सा भी इसके साथ दे दिया जाता है। इस पर आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते, ज़ीरो एक्सटेंशन, न आगे न पीछे। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिटी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये देखें, अब चूँकि हेलोवीन यहाँ पर आने वाला तो लोगों ने वो रखा हुआ है, एक मखसूस फ्रूट जो है वो हेलोवीन है। यहाँ इन्होंने काटा नहीं, वरना इसके ऊपर अभी जब हेलोवीन आएगा तो छोटे बच्चे और बड़े पेरेंट्स जो हैं, सिस्टर्स और बड़े ब्रदर्स और तो वो लेकर जाएंगे छोटे बच्चों को
इनके घरों पर। और फिर ये सब बच्चों को जो है कैंडीज़ देते हैं, टॉफ़ीज़ देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, और घरों के आगे जगमग जगमग जो इस तरह का भी लगाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ घर हैं, और गाड़ियों का मैंने पहले बताया था ये महीनों के हिसाब से होता है। 2 महीने गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हैं, और उसके बाद 2 महीने जो है वो इस तरफ खड़ी होंगी। राइट साइड पे, अभी लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं। तो यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक है, लेकिन स्पीड जो है वो इतनी कम रखी गई है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो है लोगों के अकोमोडेशंस हैं, रेजिडेंसेस हैं, हाउसेस हैं, तो स्पीड लिमिट होती है, उससे आप ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पर ये बम्प्स जो हैं रास्ते के अंदर, जिन्हें हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, वो भी बड़े स्मूथ है। ये देखें गाड़ी मज़े से चली गई है, ये देखें ये इस तरह चली गई है, कोई गाड़ी को ज़्यादा रोकना और नहीं पड़ता। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वरना लिखा होता है कि बम्प है, और उसकी इस स्पीड से आप यहाँ से गुजरे तो आपकी गाड़ी जो है ये सेफ होगी। अभी हेलोवीन के लिए ये इन्होंने यहाँ सिम्बल्स लगाए हैं, और ये थोड़ा थोड़ा घरों के आगे किया है। जब और हेलोवीन करीब आएगा, 31 को है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 31 तारीख को है, और शाम को जो है अभी से, आज मेरे बेटे ने अभी फ़ोन करके वीडियो कॉल करके मेरे ग्रैंडसन को बताया, वो 6 साल का है, वो भी स्कूल में, तो उसको भी हेलोवीन कर रहा है। मुझे बता रहा है कि मुझे मेरी जो है वो बुआ आएगी वहाँ से, जो है मेरी आपी जो है वो आएगी वहाँ से फिंच वेस्ट से। वो मैंने उसको याद करवा दिया है कि वो कहाँ रहती है, तो वो आएगी आपी, वो भी हमारे साथ चलेगी, मेरी बुआ भी साथ चलेगी, और मेरे जो है और कज़न्स भी मेरे साथ चलेंगे, और हम जाएंगे हेलोवीन के लिए। हमें कैंडीज़ मिलेंगी, टॉफ़ीज़ मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी। तो उसके लिए ड्रेस खरीदा आज मेरे बेटे ने, बड़ा एक्साइटेड था, मुझे बता रहा था पापा हैज़ बॉट अ हेलोवीन ड्रेस फॉर मी, ही टोल्ड मी, ही कॉल्ड मी टुडे। मैंने कहा बेटा ही आल्सो कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, सो यू आर नाउ सेटिस्फाइड। तो बहुत खुश है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि हेलोवीन कब आता है। ठीक है ना। तो ये है, ये सामने जो है ये अब आ गया है जो डेनफोर्थ एवेन्यू। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि यहाँ रोड्स को जो है कुछ लोग कुछ जगहों पर एवेन्यूज़ कहते हैं, कुछ जगहों पर रोड्स कहते हैं, कुछ जगहों पर स्ट्रीट कहते हैं। और यंग स्ट्रीट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डंडास स्ट्रीट पे है, वो 56 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पीड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा हुआ। आप सोचेंगे 56 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट, और मज़े की बात 6 लेन है। डंडास के पास वो 6 लेन्स की है, डंडास स्क्वायर के पास। तो एक तरफ वो यंग स्ट्रीट है, और दूसरी तरफ जो है वो डंडास स्ट्रीट है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। वहाँ पर वो इंटरसेक्शन जो है कनाडा का, टोरंटो का सबसे बड़ा इंटरेक्शन है, पॉपुलरिटी के हिसाब से और फेमस होने के हिसाब से। और वजह उसकी ये है कि वो 0 पॉइंट है टोरंटो का, वहीं से सारा डिसाइड होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और वो साउथ है। और वहाँ से जितने भी रोड्स और स्ट्रीट चलती हैं वो फिर इसी हिसाब से काउंट होती है। वहाँ से जो है साउथ की तरफ जाता है वो लेक ओंटारियो की तरफ जाता है, तो वहाँ से एक नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ है। तो यंग स्ट्रीट नॉर्थ में चलते चलते 56 किलोमीटर तक चलती है, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होती। सिर्फ एक जगह पर थोड़ा मैंने देखा था कि डॉट लगे हुए थे, तो मेरा ख्याल है दूसरे हाईवे को वो जब क्रॉस कर रही होगी, जैसे 401 है या और कोई बड़ा हाईवे है, तो डेफिनेटली उस हिस्से को तो आप यंग स्ट्रीट नहीं कह सकते, इसीलिए डॉट होंगे। जैसे ही उसको वो क्रॉस करेगी तो आगे फिर दोबारा जो है वो यंग स्ट्रीट हो जाएगी। और न सिर्फ पूरे टोरंटो को क्रॉस करती हुई जाती है वॉन तक, लेकिन उसके बाद आगे भी जो है वो दूसरे शहरों में भी एंटर हो जाती हैं, या सिटीज़ में, वहाँ भी इसका नाम जो है वो यंग स्ट्रीट ही रहता है। तो ये है, वो हमारी तरह नहीं है कि नाम तब्दील कर दिया और ये कर दिया, और जो है लायलपुर को फैसलाबाद बना दिया, और जेम्साबाद को जो है वो कोट गुलामंद बना दिया। यहाँ पर नाम तब्दील नहीं होते, ये लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अपने आर्किटेक्चर को, अपने हेरिटेज को, हमारी तरह नहीं करते हैं। आज नाम क्या है, कल नाम क्या है, जैसे बॉम्बे का नाम चेंज कर दिया, बेंगलोर का नाम चेंज कर दिया, हम इसी में खुश होते हैं कि नाम चेंज किया, हॉस्पिटल्स के नाम हमने चेंज कर दिए।
जिन ग्रेट लोगों ने वो हॉस्पिटल्स बनाई थी वो चेंज कर दिया हमने। कराची के अंदर इन एजुकेशनल जो इदारे थे या इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस और स्कूल्स, उनके नाम चेंज कर दिए और खुश हो गए। और वो बेनज़ीर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो वो लेडीज़ के लिए प्रोग्राम शुरू किया था, बेनज़ीर इनके हम सपोर्ट प्रोग्राम, तो हमारे इमरान खान साहब आए, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ चेंज ही करते रहो और भाई अपना नाम भी चेंज करो, अपने करतूत और अपने लक्षण के हिसाब से अपने नाम भी चेंज कर दो, सही नाम रख दो। किसी ने रखा हुआ गब्बर सिंह, किसी ने रखा हुआ फिला खान और ढिमका खान। भाई अपने करतूत तो देखो कि आपके करतूत भी इतने अच्छे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल। आप अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, छोटे बच्चों का भी और बड़ों का भी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।